बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। रेसिपियों का सिलसिला जारी है। रेसिपियां, आसान रेसिपियां आपकी दहलीज तक हम पहुंचा रहे हैं। बाबा फूड RRC पहुंचा रहा है, जो कि एक नाम है और आप लोगों के ताबुन से, आप लोगों की सपोर्ट से ये नाम बना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। एग पराठा। एग पराठा किस तरीके से आप बना सकते हैं बगैर आटा गूंदे, अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी बना लेगा। शॉर्ट तरीके से बताने लगा हूं, टेस्टफुल होगा, कमाल का होगा, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ का एक बॉल ले लिया। आसान अल्फाज में जो बताना है, इसके अंदर हम 3 अंडे डालेंगे। 3 अंडों का आपको फार्मूला दे रहा हूं। एक बॉल में 3 अंडे इस तरीके से हमने तोड़ लिए, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें। ये ले जी, 3 अंडों को अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। 3 अंडे हमने फेंट लिए अच्छे तरीके से। आपने अच्छे तरीके से फेंटने हैं। ½ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर ½ टी स्पून शामिल कर देंगे। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली ½ टी स्पून शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। चस्के जो लेने हुए, गल समझ नहीं आई, इसको हम हटा देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर शामिल करेंगे चॉप की हुई सब्ज मिर्चें 3 अदद, जो कड़वी कम है। आप तेज पसंद करते हैं तो तेज ले लें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज धनिया इस तरीके से 2 टेबल स्पून जितना, थोड़ा ज्यादा जाएगा। ये है मेरे पास दूध है रूम टेम्परेचर वाला, आधा गिलास हम दूध का इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने दूध के साथ अंडों को मिक्स कर लिया। 100 ग्राम मैदा, मेरे पास 100 ग्राम मैदा है, ये शामिल कर देंगे और इसको इस तरीके से घोलते रहेंगे ताकि गुठली वगैरह कोई ना बने। फेंटते रहेंगे, घोलते रहेंगे, क्या नाम देते हैं आप वो करते रहेंगे। इस तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये हमने मैदा 100 ग्राम शामिल कर दिया और अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे ताकि हमें गुठली नहीं चाहिए। ठीक हो गया। स्मूथ बैटर चाहिए इसका, वो हम बना लेंगे। चूल्हा ले लेंगे, चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन करेंगे। इस तरीके से बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर ये पैन चढ़ा देंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने देंगे। ½ टेबल स्पून से भी कम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे तवे को। आप पैन में भी तैयार कर सकते हैं, तवे में भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। तवा प्रीहीट हो चुका है। अब ये जो बैटर हमने तैयार किया था इसको उठाएंगे सिंपल आसान तरीके से। फ्लेम को अब हम क्या करेंगे, प्रीहीट करने के बाद मीडियम टू लो कर देंगे। ठीक हो गया। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस तरीके से बैटर उठाएंगे, तवे के सेंटर में डाल देंगे। ये खुद ही फैल जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से छोटा या बड़ा पराठा जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का भी आप बना सकते हैं। देखिए खुद ही फैलता जा रहा है। जब ये थोड़ा सा फैल जाए फिर चम्मच की मदद से इसको गोल इस तरीके से पराठे की शेप दे देंगे हम। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से हम इसको बना देंगे, टेंशन ही नहीं लेनी। ये देखें जी, ये इस तरह कुक होता रहेगा। जब ऊपर से इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 से 2.5 मिनट लगेंगे साइड पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये बात आपके जहन में रहे। 2 मिनट के बाद कलर चेंज हो गया, ऊपर से साइड को चेंज करने लगे हैं। इस तरीके से देखें कितनी प्यारी लुक बनी है। मुझे लगता है थोड़ा सा साइज बड़ा बन गया पराठे का। अगला पराठा मैं छोटा बनाऊंगा। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कितना, ½ टेबल स्पून से भी कम, इस तरीके से, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए हम कुक करेंगे। ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से कुक करते हुए हमें 2 मिनट उस साइड से हुए, 2 मिनट इस साइड से हुए, इस तरीके से। अब इसको देखो, मैं आपको फ्रंट वाली साइड दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। कितनी प्यारी लुक आ गई है, कितना प्यारा नरम नरम पराठा हमारा तैयार हो गया है इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। मैंने पहले आपको बताया ये मुझसे बड़ा बन गया, थोड़ा सा मैं साइज़ छोटा करने लगा हूँ इसका। यहाँ पे ले आएंगे, फिर हम ½ टेबल स्पून से भी कम जो है ना कुकिंग ऑयल डालेंगे। फ्राई पैन जो होता है ना उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हल्का सा ऑयल डाल के सिर्फ हमने तवे को ग्रीस करना है। ठीक हो गया। इस तरीके से अब हम थोड़ा बैटर डालेंगे इसके अंदर, छोटा पराठा बनाएंगे खूबसूरत सा। इस तरीके से थोड़ा सा और डाल देंगे इस तरीके से। अब इसको फैला देंगे, कुछ ये खुद फैल जाता है, कुछ आपने फैला देना है। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने देखें फैला दिया।
और इसको गुलाई में ले आए। इस तरीके से आराम आराम से फ्लेम को मीडियम टू लो रखा और इस तरीके से ठीक हो गया। बहुत कमाल की तैयार रेसिपी है ये, आप इसको ट्राई कीजिएगा। वो साइज़ बड़ा था, ये छोटा था। बड़ा बनाए, आपका दिल चाहे बड़ा बनाए, और नरम बनते हैं ये कमाल के। ये देखें हैं, चस्के आएंगे। आप जैसा मर्जी बनाएं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे 2 मिनट के बाद, फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। साइड को चेंज करेंगे, ये खुद ही पैन को छोड़ना शुरू कर देता है पराठा। ऐसा कमाल की रेसिपी है ये। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हल्का सा, ये देखें, बस इतना सा, बस ताकि नीचे वाली साइड भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। आप घी डालना चाहते हैं घी भी डाल सकते हैं, बटर डालना चाहते हैं बटर में भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से प्रेस करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट कुक करेंगे। ये पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आएंगे, नन्ना मुन्ना पराठा ठीक हो गया। तमाम पराठे मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगा। हल्का सा घी, उसी प्रोसेस से तमाम पराठे हम बना लेते हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ये पराठा भी तैयार हो चुका है। साइड को चेंज कर दें, इसको यहाँ पे ले आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अंडा पराठा हमारा तैयार है बिल्कुल इस तरीके से। अगर आप इसको रोल करके खाना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको रोल भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को राज़ी रखने के लिए, खुश रखने के लिए इस तरीके से रोल भी करके खाएँ। इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। ये देखें कितना कमाल का ये लगता है, सॉफ्ट नरम। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से ये भी गर्म है। ये देखें कैसा सॉफ्ट कमाल का। ये देखें इस तरीके से, ये देखें कमाल की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दी। ठीक हो गया। मैंने इसको नाम दिया अंडा पराठा। अगर आपको ब्रेकफास्ट की रेसिपी अंडा पराठे की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें मेरे भाइयों। मेरे वाल देखो, शेयर कर दिया करें किसी न किसी के साथ, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।